नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौजू पर मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है कि जो कारोबार करते हैं उसमें क्या नीयत होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि कारोबार करने में इस बात की फ़िक्र कि जिस कारोबार को करने लगा हूँ वह हलाल भी है या नहीं। तो जिस कारोबार को भी करने लगे हैं अगर ख़ुद से मालूम है, यानी कोई मशहूर चीज़ है जिसके बारे में हलाल होने का सबको पता है, तब तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं, वरना किसी भी करीबी दारुल इफ्ता से या किसी जानने वाले मुफ्ती से आप मालूम कर सकते हैं कि इस कारोबार की शरई हैसियत क्या है। दूसरी चीज़, अगर आप कारोबार करने लगे हैं तो उसमें नीयत ये करनी है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता हूँ, जिसका नतीजा ये होगा कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, वक़्त लगाएंगे, लेकिन उस वक़्त लगाने की वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका वक्त आखिरत के एतबार से कीमती बन रहा हो। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब आप आखिरत के लिए यानी इस बात को, इस मकसद को पेश नज़र रख के करेंगे कि भाई मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो फिर वो जो वक्त आपका सर्फ़ हो रहा है वो आखिरत के एतबार से सर्फ़ हो रहा है, दुनिया के एतबार से नहीं हो रहा, यानी वो आखिरत बन रही। अगरचे आप रेडी लगा रहे हैं, आप आवाज़ें लगा रहे हैं, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दिन भर ये नियत ये ज़ुबान से बोलता है कि भाई टमाटर इतने रुपए किलो, फ़लाँ चीज़ इतने रुपए किलो, फ़लाँ चीज़ इतने रुपए किलो, तो उसके दिल पर ज़र्रा बराबर भी जुल्मत नहीं आएगी, इसलिए कि वो रिज़्क़ हलाल को कमाने की कोशिश में है। तो दूसरा काम ये करना है कि रिज़्क़ हलाल कमाने की नीयत करनी है। तीसरी नीयत जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें शरीयत ने जो तलक़ीन की है वो है कि अपनी इज़्ज़त को बचाना, सवाल किसी के सामने करना भी इज़्ज़त को दांव पर लगाना है। तो इस नीयत से भी कारोबार करना है, मुलाज़मत करनी है, मज़दूरी करनी है, ताकि हम दूसरों के सामने सवाल करने से, दूसरों के सामने हाथ दराज़ करने से बच जाएँ। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को सामने रखेंगे तो जो हम काम करेंगे, जो हम जिस काम में आगे बढ़ने लगे हैं वो काम इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए मुफीद भी होगा, हमारा ज़मीर भी मुतमईन होगा और आखिरत के एतबार से हमारे लिए अजर सवाब का बाइस भी बनेगा। सदक़।